घर ले जाइए, इनको घर में लेटा दीजिए। न्याय के लिए जिला स्तर से लेकर अगर विधानसभा तक पहुंचना पड़े, मैं वहां तक इनकी आवाज़ बन के जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ 24 और संग में है हमारी सोच न्यूज़। अभी बल्हा हत्याकांड का 6ठा दिन है और कुछ सोशल वर्कर यहाँ आए हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इस हत्याकांड में सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने आई है कि गरीबों की मदद होगी, क्योंकि लगातार 6 दिन से ये परेशान है और पुलिस प्रशासन भी इनकी बातें नहीं सुन रही है। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम प्रियंका झा हुआ और मैं सोशल वर्कर हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी, आज 6ठा दिन है। कल धरना प्रदर्शन किया गया इन लोगों की तरफ से, मजबूरी बस। इन लोगों की मांग नहीं थी धरना, क्योंकि लगातार 5 दिन से पुलिस प्रशासन यहाँ घूम के भी देखने तक नहीं आई। और जो भी डिजिटल मीडिया है, डिजिटल वर्कर है सोशल मीडिया के, उनकी भी बात दबाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से धमकियाँ पर धमकियाँ आ रही है और थाना भी नहीं सुन पा रहा। जी ज़रूर। आप अभी सबसे पहले तो आपको ये एक सवाल का मैं जवाब दे दूं कि आप बोले हैं कि यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने आई हैं या एक्चुअली में गरीबों की मदद करने आए हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले मैं दरभंगा से आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और जिस दिन ये घटना हुई थी मैं दिल्ली में थी, कुछ कामों से उलझी हुई थी कि मैं आ नहीं सकती थी और मैं 26 को आई हूँ और ये जानकारी मुझे कल ही मिली है और वो भी फेसबुक पे मिली है। और मैं 12 बजे रात तक मेरी बात हुई है, जो जिनसे मेरी संपर्क हुई थी यहाँ के लोगों से, उनसे मेरी बात हुई है, सारी अपडेट मैं ली हूँ और मैं आते ही आज आई हूँ यहाँ पे। फ़ोटो खिंचवाना मेरा मकसद नहीं है, हमेशा से, मैं आज से नहीं, मैं जब से सोशल वर्क कर रही हूँ तब से मैं न्याय के लिए आवाज़ उठाती हूँ और उनकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को मैं सरकार तक पहुंचाने की काम करती हूं और वो भी ज़ोर शोर से करती हूं। जहां तक बन पाता है मैं वहां तक उनके लिए पहुंचती हूं। तो फ़ोटो खिंचवाना मेरा मकसद कभी नहीं रहा और नहीं अभी है। और रहा सवाल आप लोगों को बुलाने का भी, तो मैं नहीं बोली थी आप मतलब किसी को भी आप लोग बुलाइए, क्योंकि मैं इन लोगों से मिलने के लिए आई थी, मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के माध्यम से आपने बताया कि मुझे एक दिन पहले मिला और आप पहुंची टाइम से। बहुत अच्छा काम किया आप। सोशल वर्कर का काम होता है कि जहां न्यूज़ मिले, हमें गरीब परेशान हो उसको हम मदद करें। कहाँ तक इनकी मदद की जाएगी? जी ज़रूर। मैं अभी इनकी मुद्दा को लेकर के अभी मैं पहले थाना, यहाँ के थाना अध्यक्ष से मिलने जा रही हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि उन्हीं के अंदर ये केस है, तो मैं उनसे मिलूंगी। और मुझे पता चली है बहुत सारी बातें कि जिस दिन से ये घटना हुई अभी तक यहाँ पे एक भी प्रशासन या राजनेता या कोई भी दल यहाँ पे इनसे मिलने के लिए, इनकी मतलब जानने के लिए इनकी जो क्या चोट है, क्या दर्द है, अभी तक कोई नहीं पहुँचे हैं। तो सबसे दुख की बात यह है कि जिसे हम चुनते हैं, जो मेरी आवाज़ बने, मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए, मेरी दुख को वहाँ तक पहुँचाए, वो अभी तक नींद में सो रहे हैं। और आप भी नहीं कहा कि हम लोग जो मुद्दा उठाते हैं हम लोगों को धमकी मिलती है, तो बहुत ही ये शर्मनाक बात है कि मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है उसको भी धमकी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में है और उस कमी को देखना होगा कि आखिर हम कहाँ चूक कर रहे हैं अपने आप को। क्यों नहीं हम अच्छा समाज का बेटा चुन पाते हैं? क्यों नहीं हम अच्छा सेवक चुन पाते हैं जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए? क्यों हम जात पात या हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं? क्यों नहीं हम अपनी समाज के हित की बात को लेकर के जाते हैं वोट करने के लिए? तो ये सारी बातों को देखना होगा और हम यहाँ अभी थाना अध्यक्ष से मिलेंगे, सारी बातों को रखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि यहाँ पे अभी तक पेट्रोलियम के लिए भी रात को कोई नहीं आ रहा है, हमें जानकारी मिली है। पूरे गांव यहाँ पे दहशत में है, कोई घास वास करने के लिए खेत खलिहान नहीं जा पा रहे ये डर से। बहुत सारी बच्चियाँ खड़ी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बहुत बुजुर्ग चाचा जी हैं, युवा मेरे साथी भाई हैं, इन लोग पूरे दहशत में हैं। और यहाँ पे आज के टाइम में ये जंगल राज की बात करते हैं, अभी महाजंगल राज चल रहा है। खुद की सुरक्षा करने पे हम लोग बेबस हो चुके हैं। जैसे जंगल राज की आप मैम बात की, तो दरभंगा जिला की जहाँ तक बात की जाए तो पुलिस राज खत्म होकर गुंडा राज का शासन आ चुका है।
बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो प्रशासन का जो दायित्व होती है, जब वो अपने पद पे आते हैं, जब उनको वर्दी पहनाया जाता है, तो वर्दी की रिस्पेक्ट भूल करके वो तलवे चाटने में लग जाते हैं। हकीकत क्या है, जनता की आवाज़ बनने के लिए आते हैं, जनता के हित के लिए आते हैं, लेकिन वो जनता के हित की बात न करके वो राजनेता के तलवे चाटने में लगे रहते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ और मैं अभी यहाँ पे जाके बात अपनी रख रही हूँ, थाना अध्यक्ष से मिलने जा रही हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं कल दरभंगा स्तर पे, जिला स्तर पे डीएम से, एसडीएम सर से मैं अपनी बात करूंगी। मैं यहाँ के लोगों से भी बात की हूँ, यहाँ के 1-2 लोगों को मैं वहाँ बुलाऊंगी, उनसे समय लूँगी और यहाँ की मांगों को मैं वहाँ पे रखूँगी। और अगर इनको न्याय नहीं मिलती है तो हमें जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगी। अगर हमें इनकी न्याय के लिए जिला स्तर से लेकर अगर विधानसभा तक पहुँचना पड़े, मैं वहाँ तक इनकी आवाज़ बन के जाऊँगी। अगर हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा तो ये बेटी, ये समाज की बहन इनके साथ खड़ी है। चलिए, जैसा कि मैम बता रही हैं कि जब तक सांस है तब तक इनके लिए वो लड़ेंगी और परिवार को न्याय मिलेगा। और हम लोग डिजिटल मीडिया की तरफ से भी जितनी हो सकेगी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पर आए दिन फ़ोन आते रहते हैं, केस होने की धमकी होती है और फ़ोन भी आता है तो नेट कॉलिंग आता है। आजकल इंडी कॉल का ज़माना चल गया है, जो कि नेट कॉलिंग कीजिए, ना रिकॉर्डिंग होगा, ना एरिया बताएगा कि कहाँ से कॉल आया है। तो धमकी देने वाले समझे, हम बिहार के बेटे हैं, हम डरने वाले में से नहीं हैं। 10-12 केस हो भी जाए, जेल में भी रह जाएं, लेकिन गरीब की आवाज़ हम हमेशा बनेंगे। आप लोग रोइए नहीं, आपका बेटा नहीं, सबका भाई है। आप लोग पानी दीजिए। हम आपके लिए आए हैं ना इतने दूर से, हम वही सोच रहे हैं वहाँ की बेटी ये साथ कितने लोग के देखियो, सब गोटा वहाँ के साथ है। नहीं लेकिन वो न्याय मिलता है, उनका न्याय मिलता है, उनका न्याय मिलता है, न्याय चाहिए हमारे सबके मांग न्याय के चाहिए, वो तो उनका न्याय करवा चाहिए। और अहाँ से जब सपोर्ट करबे तखन ना, अहाँ जब सपोर्ट करबे तखन ना, बेटी के हिम्मत ही सब देबै ना, बेटी के हिम्मत ही सब देबै ना। घर ले जाइए, इसको घर में लेटा दीजिए।